जी हाँ, देवोग ब्लॉक के लदरा के प्राथमिक शाला में इस समय रोहतक खेलों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है खेलों के माध्यम से या अन्य गतिविधि के नाम से हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चे स्कूल की ओर हमेशा आकर्षित रहे और स्कूल के प्रति उनका रुझान बना रहे। यही हमारा उद्देश्य खेल खेल में जो है ताकि इन गति नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है, क्या आपने देखा है ऐसा सरकारी स्कूल। जी हाँ, देवोग ब्लॉक के लदरा के प्राथमिक शाला में इस समय लोकल टीवी की टीम मौजूद है। हम इसलिए इस स्कूल में पहुंचे हैं कि इस स्कूल के एक एक दीवार में ज्ञानवर्धक बातें लिखी गई है। सबसे पहले तो ज्ञानार्थ प्रवेश ऊपर में लिखा गया है और स्लोगन दिया गया है, पढ़े चलो बढ़े चलो, शासकीय प्राथमिक शाला लदरा। इसके साथ साथ इसका पूरी डिटेल दिया गया है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे देश के जो महान पुरुष है, महान पुरुषों की जो ये कह सकते हैं फोटो इसमें उकेरी गई है दीवार में। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु की तस्वीर है, इसके साथ साथ वन व्यवस्था की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय पक्षी उसकी तस्वीर है, फूलों की तस्वीर है, अशोक स्तंभ बनाया गया है। इसके साथ साथ इसके बाद चलिए मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अंदर घुसते हैं और स्कूल के स्टार्टिंग में भारत माता की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके नीचे में आप देख रहे हैं कि स्टॉप चिल्ड लेबर, मतलब इसमें ये संदेश दिया गया है कि आपको, तो मेरे कैमरा पर्सन विकी से कहूंगा दिखाइए, बाल श्रमिकों से काम नहीं करवाना गया है, नहीं करवाने, इस तरह का संदेश दिया गया है। कैमरा पर्सन विकी से कहूंगा कि विकी आप अंदर आइए, विकी अंदर आके यहाँ पे दिखाइए जो हमारे जो जिस तरह से बच्चों के संस्कार के रूप में कहा गया है, सेवार्थ जाइए, इस तरह की चीजें ऊपर में जिक्र है। लाला लाजपत राय की फोटो है, उद्धम सिंह की फोटो है, सुखदेव की फोटो है, खुदीराम बोस की जो फोटो है जो उकेरी गई है, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजगुरु है, राज गंगाधर तिलक है, मंगल पांडे है, तात्या टोपो है। इसके साथ साथ और इन चीजों का जिक्र किया गया है इंग्लिश में। वे क्यों को क्या कहा जाता है, वे वाट मतलब क्या होता है, कैसे मतलब हाउ, कब मतलब वेन, और कहाँ मतलब वे, और कौन मतलब हु, किससे मतलब वो, इन चीजों का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो कलाकृति है, अलग अलग तरह की कलाकृति बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है। अलग अलग तरह के जो खेल होते हैं, सभी खेलों को यहाँ पर बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है। अब चलिए विक्की सीधा अंदर घुसते हैं। जो शिक्षक है यहाँ के, जो प्रधान पाठक है अवनीश पात्र यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको विक्की ये भी मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि पहाड़ा 1 से 10 तक का पहाड़ा का जिक्र किया गया है और नीचे दिखाइए विक्की 1 से 100 तक पहाड़ा। ये जो स्कूल की जो ये दरवाजा है, स्कूल के दरवाजा में पहाड़ा और गिनती का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ जब विक्की अंदर यदि घुसेंगे विक्की, तो स्वर और व्यंजन क्या होता है, स्वर और व्यंजन के विषय में बताया गया है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इसको दिखाते आइए विक्की, इसको सीधा स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इसके विषय में पूरे डिटेल में बताया गया है। इसके साथ साथ हमारे जो गरियाबंद के जो 5 ब्लॉक है, फिर जैसा छूरा गरियाबंद, मैनपुर देवोग, इसका जिक्र है। अष्ट धातु में सोना, पारा, लोहा, टीन, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, इसका भी जिक्र किया गया है। वही महीनों के हिंदी जो नाम है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, शीष, पौष, माघ, फाल्गुन, इन चीजों का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ महीनों के जो नाम है, महीनों के नाम का इसमें जिक्र किया गया है। जनवरी को इंग्लिश में जनवरी के साथ ही जो पहले हिंदी में लिखा गया फिर इंग्लिश में लिखा गया है। और दिनों के नाम, रविवार को संडे कहा जाता है, सोमवार को मंडे कहा जाता है, मंगलवार को ट्यूसडे, बुधवार को वेडनेसडे, गुरुवार को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे और शनिवार को सैटरडे। इन सब चीजों के जिक्र के साथ साथ एक तरह की जो कलाकृति उकेरी गई है। विक्की, विक्की से कहूंगा कि विक्की से भी दिखाइए विक्की
जो ABCD जेड तक ABCD का जिक्र है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि द अमेजिंग हार्डी रामानुज नंबर यहाँ पर जिक्र किया गया है 1792 जो बराबर होता है। इसके साथ साथ इन चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जो प्रधान पाठक है अवनीश जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। अवनीश जी, आप यहाँ पर आइए अवनीश जी। और जो रामानुज का जो नंबर है यहाँ पर जिक्र किया गया है, उन चीजों को हमारे लोकल टीम में समझाइए कि आखिर बच्चों को क्या चीजें समझाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया गया है। अवनीश जी थोड़ा सा आइए। अवनीश जी, प्रधान पाठक अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, इन बातों को अब यहाँ आइए अवन जी, और समझाते हुए इन बातों को बताइए बताइए जी। ये जो यहाँ पर हम लोग रामानुजन जी, ये जो इनकी थ्योरी है, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो अभी उतनी समझ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनको जो है जो गणितज्ञ है श्रीनिवास रामानुजन, उनके परिचय के लिए हमने जो है ये कॉर्नर पे इनका जो है चित्र के साथ जो है उनका जो इन्वेंशन था, जो रामानुजन नंबर के नाम से, जो जिनके नाम से इन्होंने प्रसिद्धि पाई, उसको जो है यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। बिल्कुल। अच्छा अवनीश जी, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अवनीश जी, छत्तीसगढ़ के जो त्योहार हैं उसके विषय में आप लोगों ने जिक्र किया है, बच्चों को आप लोग क्या बताते हैं? इसमें इस कॉर्नर पे इसको लिखने से होता ही है कि बच्चे इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अलग अलग त्योहार के बारे में वो लोग पूछते हैं। जब वो पूछते हैं तो तब उनको हम त्योहार के बारे में बतलाते हैं। तो एक तरह से उनमें जो है क्रिएटिविटी का जो वातावरण है वो आता है कि देखते हैं और देखने के बाद वो पूछते हैं। जी अवनीश जी, आगे बढ़ते चलिए। अवनीश जी, इसके साथ साथ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसके विषय में बच्चों को आप लोग क्या बताते हैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको यहाँ पर इस कॉर्नर में लगाने का मतलब ये है कि बच्चे जैसे छोटे चित्र में जो है समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब इसको हम बड़े चित्र के माध्यम से करते हैं तो एक तरह से बच्चे इसको आकर्षित भी होते हैं। और इसमें आप देखिएगा दोनों में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो साथ साथ दोनों की समझ बनती है कि हिंदी तो बच्चे समझते हैं, लेकिन उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय यहाँ पर है तो उनको जो है इसके साथ उड़िया भी जोड़ा जाता है, या जैसे हमारे यहाँ एक विशेषता ये है कि बंजारा समुदाय के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो फिर उनको हम ये पूछते हैं कि आप जैसे ये चित्र अगर दिखा दें तो इसको देख करके वो गर्दन को उनकी भाषा में क्या कहते हैं वो बता सकते हैं। और जब वो बताता है तब उसको हम लेकर के जाते हैं कि आप जो अपनी भाषा में इसको जैसे जो भी कहते हैं उसको फिर हिंदी में गर्दन और अंग्रेजी में जो है नेक कहा जाता है। तो इसकी सहायता से इस तरह हम पढ़ाने का जो है काम इसको करते हैं। अवनीश जी, आगे बढ़ते हैं। अवनीश जी, जगदीश चंद्र बसु, इनके विषय में दिखाया गया है, रेडियो की तस्वीर लगाई गई है, टावर का फोटो बनाया गया, पेड़ का फोटो बनाया गया। इसके विषय में बच्चों को क्या समझाया जाता है? ये जो अब मैंने जैसे आपको कहा श्रीनिवास रामानुजन, जगदीश चंद्र बसु, ये जो विशिष्ट वैज्ञानिकों का यहाँ पर चित्र बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों के मन में एक जिज्ञासा आएगी कि इन्होंने क्या किया, और एक तरह से उनकी जो सोच है ऊंची होगी। उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने जो है इन श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का यहाँ पर जो है कॉर्नर में बनाया। अनिश जी, इसमें जैसे रेडियो से जोड़ा गया तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, इसमें देख करके पूछेगा कि है क्या, तब उनको बताया जाएगा कि जो बेतार का जो संदेश है सबसे पहले इन्होंने जो है उसके बारे में बतलाया था। और ये पौधे में भी जो है आप दो कॉर्नर देखेंगे, एक तरफ पौधा सूखा हुआ है, एक तरफ हरा हुआ है। तो इन्होंने जो बताया था पौधों में जो संवेदनशीलता है उसको जो है हम इसको दिखा करके बच्चों को समझा सकते हैं। बिल्कुल। अनिश जी, आगे बढ़ते हैं। अनिश जी, इसमें एक बच्ची की तस्वीर दिख रही है, अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं, पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं, शिक्षिका की वर्दी में नजर आ रहे हैं, और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि वकील की वर्दी में भी नजर आ रहा है, काला कोट दिख रहा है। अब नीचे इसके विषय में क्या समझाया जाता है बच्चों को? ये एक जो है एक छोटे बच्चे का सोच है कि जब वो अपने जो है खाली समय में होता है और अपने बारे में सोचता है तो क्या सोच सकता है। माने एक बच्ची यहाँ पर, एक बच्ची को यहाँ पे कहा जाए तो ये मैं कहूंगा कि जो बालिका पढ़ेगी जो बात है ना, बालिका शिक्षा पे जो आधारित है, उसके लिए कॉर्नर हम लोगों ने बनाया कि एक बच्ची जो सोच रही है क्या मैं डॉक्टर बनूंगी, क्या मैं पुलिस बनूंगी, क्या मैं एक नर्स बनूंगी, क्या मैं एक वकील बनूंगी। तो ये उसके सोच को ये बतलाया गया है कि अभी से अगर उसके विचारों में ये बात रहेगी तो उसके लिए वो प्रयास करेगी, और इसलिए जो हमने ये कॉर्नर को बनाया। अनिश जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए अनिश जी, इसमें इन चीजों का जिक्र किया गया है, उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, और नीचे आर्यभट्ट जी की जो तस्वीर दिख रही है। इसमें बच्चों को आप लोग क्या समझाते हैं? इसमें जो है आर्यभट्ट से इसलिए बतलाया गया है कि वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो आर्यभट्ट के परिचय कराने के लिए ये कॉर्नर बनाया गया है। और ये तो जो है दिशा का ज्ञान कराने के लिए बच्चों को, बच्चे सामान्यतः क्या है 4 दिशाओं में जो है
ज्ञान रखते हैं तो बाकी की भी उनको जो है जानकारी हो कि दोनों के आठों दिशाओं को जो है किस तरह से जो है समझा जाता है यहाँ पर। और एक यहाँ पर जो वास्तु के आधार पे भी जो बताया जाता है उसे भी समझाया गया ताकि बच्चे इस उम्र से इसकी जानकारी रखेंगे तो आगे चल के जो है इसके बारे में उनकी जो है जानकारी पुष्ट होगी। जी अवनीश जी, मैं नीचे देख रहा हूँ। तो अवनीश जी थोड़ा सा हटिए, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। विकी थोड़ा नीचे से नीचे बैठ जाइए। विकी नीचे बैठ कर दिखाइए। विकी इसमें दिख रहा है कि रक्षाबंधन जैसे एक पवित्र त्योहार होता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, उस त्योहार के विषय में जिक्र है। दीपावली के विषय में आप लोग इसमें जिक्र किया है आप लोगों ने। तो अवनीश जी, इन चीजों के विषय में क्या पूछते हैं, क्या बच्चे क्या बताते हैं आप लोग? नहीं, ये सब चीजें इसलिए यहाँ बनवाया गया है कि जो बच्चे जो उन त्योहारों को घर में करते हैं वो इनको यहाँ देखने को मिलता है। तो कभी जैसे इस पे एक्टिविटीज कराई जाती है तो इसको देख करके आप इसके बारे में लिखिए, इनके बारे में जो है आप बताइए, तो ये अवसर उनको दिया जाता है। अनिश जी, बहुत अच्छी बात ऊपर में लिखी गई है, करो योग रहो निरोग। बच्चों को क्या समझाते हैं इसको लेकर आप? इसके लिए तो हमारा जो बस्ताविहीन शनिवार है, शनिवार के दिन जो है बच्चों को योग सिखाया जाता है और उनको निर्देशित किया जाता है कि सब दिन तो योग संभव नहीं है क्योंकि सवेरे आना संभव नहीं है बच्चों का, खाली पेट में योग करना है। तो शनिवार के दिन जो है इसको दिशा निर्देश दिया जाता है। बाकी दिन जो है उनको निर्देशित करते हैं कि आप घर पे जो है योग करें क्योंकि योग से जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अवनीश जी, जो ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत बसंत ऋतुओं के विषय में जिक्र किया गया है और अलग अलग तरीके से जो उसमें ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें उकेर कर समझाया गया है, इसके विषय में बच्चों को क्या बताया जाता है? ये जो चित्र बनाने के हमारा सोच ये है कि बच्चों को जैसे खाली हम बताते हैं कि ग्रीष्म वर्षा शरद, तो सिर्फ उसके पास नाम जा रहा है ग्रीष्म, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ग्रीष्म में तपती हुई सूरज जो है दिखाई दे रही है, वर्षा में जो है छाता में जो है पानी बरसता हुआ दिखाई दे रहा है, शरद ऋतु में जो है आप देखिए जो है हरे भरे हरियाली दिखाई दे रही है, शीत ऋतु में थोड़ा सा ठंडा वातावरण बताया गया है, हेमंत बसंत में जो है फूलों की जो है तस्वीर जो है दिखाई गई है। तो इससे जो है एक रुचि बनता है उनका, ये हमारा जो है उद्देश्य है। अवनीश जी, एक बच्चे से ही बातचीत कर लेता हूँ मैं। आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए। आप उसे पढ़कर बताइए। आप लोगों को आपके जो टीचर है क्या समझाते हैं उसे पढ़कर बताइए। उठो लाल, उठो लाल, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी के हो, पानी लाई हूँ और मुंह धो लो, ले बेटे रात बीती रात को कमल दल दलती फूले उनके ऊपर भौर झूले और तो आप क्या समझ रहे हैं? जैसे एक माँ है अपने बच्चे को सुला रही है और सूर्य उग गया है, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे? जल्दी उठना और व्यायाम करना। जल्दी उठ के व्यायाम करना और मुंह धोना, पढ़ाई करना। तो एक 5वीं क्लास के बच्चे हैं, बहुत अच्छा चीजों को उन्होंने पढ़कर, 4वीं क्लास के बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़कर उन्होंने समझाया। अनिश जी, उसके विषय में मैं आप जानना चाहूंगा। ये मेरी सोच ये थी कि इसको यहाँ पर हम लोग दरवाजे के सामने इसलिए रखें कि बच्चे इसको पढ़ने के बाद एक जो माँ के साथ उनका जो स्नेह है वो जो है बच्चों को जो है प्रदर्शित होगा। इसलिए इस जो है कविता का जो है 4 लाइन को हम लोग यहाँ पर लिखवाया है कि बच्चे आते हैं जाते हैं उस समय देखते हैं कि माँ के साथ जो उनका लाड़ है स्कूल में, घर में, वो जो है इनमें झलकेगा। और फिर एक उनमें जिज्ञासा ये आएगी कि सवेरे जो है माँ उठाने के पहले हम उठ जाए। जैसे घड़ी में भी जो बजा हुआ है वहाँ पर कि एक सवेरे मेरे उठने का समय है और उस समय में उठ जाऊँ और माँ को जो है उठाने की आवश्यकता न पड़े। और आप देखिए कॉर्नर में जो है सूरज जो है मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है और उल्लू जो है जाने की तैयारी में है। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों में जो है तार्किक शक्ति जो है आती है, इसलिए जो है इस सब चीजों को हम लोगों ने बनवाया। अनिश जी, चलिए थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। अनिश जी, मैं जैसे देख रहा हूँ, विकी एक बार घुमा कर दिखा दीजिए। आपके यहाँ पहाड़ा दरवाजे में आप लोगों ने इतना अच्छा सदुपयोग किया है और इसके साथ साथ आपने पहाड़ा लिखा है ऊपर में और नीचे में गिनती लिखी गई है। इसके विषय में अनिश जी हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर जो दरवाजे में इसको लिखने का उद्देश्य क्या है? इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, कुछ सालों पहले हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चला था
जो है ये हमारे यहाँ SCERT और NCERT से भी निर्देशित था कि हर जो है स्कूल का एक कोना जो है लर्निंग कॉर्नर बने, तो कोई भी स्थान जो है खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे दरवाजे पे पहाड़ा इसलिए किया है कि बच्चा आता है, दरवाजा खुलता है तो सबसे पहले उसकी नजर यहाँ पर पड़ती है, और जो बच्चे बैठते हैं हमेशा इस पर उनकी नजर पड़ रही है, तो बार बार जो है अभ्यास भी होता है और उनको ऐसा नहीं लगता है कि खाली दरवाजा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये दरवाजा नहीं है, हमारे लिए चार्ट है। और इस जो है दरवाजे पे ही हम पहाड़ा और गिनती का जो है अभ्यास कर रहे हैं। तो उनके लिए खाली दरवाजा नहीं है, एक तरह से जो है चार्ट है, जैसे आएगा खोलेगा एक नजर यहाँ पर उसका होगा, स्कूल से जाते समय एक नजर यहाँ पर होगा, और जब यहाँ बैठेंगे खाली समय बैठे हैं तो उनका नजर इस पर ही है। तो इसलिए जो है ये हमारी सोच है। बिल्कुल। अनिश जी थोड़ा सा, अनिश जी चलिए बाहर चलते हैं। अनिश जी इसको समझना चाहेंगे, अब अंदर आइए अनिश जी, इसको हम नहीं देख पाए थे। माता जो सरस्वती की फोटो सबसे ऊपर में लगाई गई है, विक्की दिखाई, विक्की माता सबसे ऊपर में लगाई गई है। इसके साथ साथ रंग बिरंगे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, और एक नीचे 2 बदक नजर आ रहे हैं, फूल दिख रहा है। तो अनिश जी इसको बनाने का कारण क्या था? इसके पीछे हमारी सोच ये है कि बस बच्चों में एक समझ ये बने कि किस तरह से जो है हम वातावरण को हरा भरा रखें, किस तरह से जो है वहाँ आप देखिएगा झरना जो बना हुआ है, तो झरने का जो है स्वच्छता को हम बना करके रखें। एक बच्चों में एक सोच विकसित करना कि पर्यावरण के प्रति, वनों की रक्षा के प्रति जो है उनमें एक जागरूकता आए। और सरस्वती माता को हमने वहाँ ये बनाया कि इस तरह से वो आकर्षण है, और रोज बच्चे सरस्वती पूजा तो करते ही हैं। बिल्कुल। और सरस्वती पूजा करेंगे तो सरस्वती माता की तरफ ध्यान जाता ही है, तो फिर पर्यावरण को भी समझे। बिल्कुल। तो ये उद्देश्य था हमारे। अनिश जी जैसे पंखे, विक्की आप थोड़ा सा विक्की इसको फ्रेम बना के दिखाइए। विक्की पंखे के ऊपर में अनिश जी नजर आ रहा है बुद्धि, आरोग्य, संयम, शांति, त्याग, नैतिकता, सेवा, क्षमा, प्रेम, मित्रता, भाईचारा, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, जागरूकता, समानता, अर्थ, नीति, न्याय, सहयोग, कर्तव्य, अधिकार। इन चीजों का आप लोगों ने ऊपर में जिक्र किया, अनिश इसके विषय बता दीजिए। ये आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अशोक चक्र, बिल्कुल है ना, और हर जो तीली है उसको एक एक शब्दों पे जो है उसका किया गया। तो बच्चे जो है अशोक चक्र को भी समझ रहा है, और उसमें एक नैतिकता की बात भी जा रही है कि देखिए सारे नैतिक शब्द हैं, सहयोग की भावना, न्याय, नीति, अर्थ, समानता, जागरूकता, माने वह संविधान के साथ जो है भारत के जो झंडे के बारे में भी जान रहे हैं, अशोक चक्र को भी समझ रहा है, और इन नैतिक जो शब्दावलियों के जो है बातें उसके मन में जाती है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य था कि छत भी हमारा खाली न रहे, जब बच्चा छत की ओर देखे तो उसको एक आकर्षण भी यहाँ लग रहा है, क्योंकि देखिए तिरंगे का जो है एक उसमें जो है लेआउट दिया गया, और उसमें जो है अशोक चक्र बना हुआ है, और ये शब्दावली जो है वहाँ पर लिखी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब अवनीश जी आप लोग कोई जगह को भी वेस्ट जाना नहीं देना चाहते? नहीं, किसी जगह को भी हमने ये नहीं किया है। आप वहाँ पर देखिए, वो दिखाइए 3D में जो है सौर मंडल बना हुआ है जी, और ये बनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे इसकी ओर आकर्षित होंगे जी, और उस आकर्षण में जो है वो सौर मंडल को समझेंगे जी। तो किस तरह चीजों को समझाया जाता है बच्चों को? पहले दिखाया जाएगा उनको ग्रहों को समझने के लिए। जैसे नीले रंग पे जो है आपको प्रदर्शित किया गया पृथ्वी के जो है उसमें हरा जो है हरियाली को दिखाया गया, तो पृथ्वी को समझेंगे। सूर्य को अलग से जो है लाल रंग में दिखाया गया है, और वलय बना है शनि में जो है। इस तरह से अलग अलग जो है उनको इसके बारे में समझाया है। अनिश जी थोड़ा सा बाहर आइए। अनिश जी जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसरो इंडिया, ये जो रॉकेट का जो विषय में जिक्र किया गया, इसके विषय में बच्चों को क्या क्या बताया जाता है? विकी आप दूर से दिखाइए विकी इसको, ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए। बताइए अनिश जी। ये बच्चों में जो है एक तरह से वैज्ञानिक सोच जो है लाने के लिए इसका जो है इसको हमने बनाया है। इसको देख करके हुए जो है रॉकेट के बारे में समझेंगे, इसरो जो संस्था है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से हमने इसको बनवाया। अनिश जी जैसे ही मैं अंदर आ रहा था, आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मैसेज संदेश ये दिया अनिश जी, स्टॉप चिल्ड लेबर। ऊपर में भारत माता की तस्वीर है, नीचे में स्टॉप चिल्ड लेबर करके जिक्र किया गया है। ये अनिश जी नीचे में इस तरह के संदेश देने का क्या मतलब क्या अर्थ निकाल जाए? आप लोगों ने मतलब किस तरह के चीजें, किस तरह के विचार आपके अंदर आया, ऐसा आप लोगों ने मैसेज किया? ये आप उसको दिखाइए, उसको जो है दिखाइए। ये इसमें देखिए एक बच्चा जो है मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है और 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम संदेश ये दे रहे हैं कि जो नौनिहाल है
उनको आप जो है मजदूरी में न लगाइए, उन्हें स्कूल की ओर भेजिए। और ऊपर जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ मातारी का जो है चित्र बना हुआ है, और इसमें हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है बच्चों को जो है बाल मजदूरी से दूर रखना और स्कूल की जो है मुख्य धारा से जोड़ना। अनिल जी, मैंने एक चीज और सुना है आपके स्कूल के बारे में, आप लोग कई तरह के खेलों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसके विषय में बता दीजिए। हमारा पूरा प्रयास रहता है खेलों के माध्यम से हो या अन्य गतिविधि के नाम से, हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल की ओर हमेशा आकर्षित रहें और स्कूल के प्रति उनका रुझान बना रहे। यही हमारा उद्देश्य है उनको खेल खेल में जो है, ताकि क्या होता क्या है, दिन भर अगर आप पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं जो है बोरियत महसूस करता है, क्योंकि ये जो बाल उम्र है ये कहीं ना कहीं उसको खेल की ओर आकर्षित करता है। बीच बीच में जो है खेलों के माध्यम से जब उनको कोई शिक्षा देने का प्रयास करते हैं या कोई ऐसा जिसमें कि भले पढ़ाई की बात न हो लेकिन खाली खेल हो, तो बच्चे के मन में ये बात आती है कि हाँ, स्कूल में मुझे खेलने भी मिलता है। तो इसलिए यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चा स्कूल से दूर ना जाए। अगर खाली हम पढ़ाएंगे तो फिर वो रुझान उसका जो है दूर होगा ही कि मैं खाली वहाँ पढ़ने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ खेल की गतिविधि करवाते हैं। अनिल जी, दीवारों में जैसे अलग अलग तरह की कई कलाकृति दिख रही है, पहाड़ा दिख रहा है, गिनती दिख रहा है, और ग्रहों के नाम दिख रहे हैं, अशोक स्तंभ के विषय में समझाया गया है, माता सरस्वती की फोटो है, गणित के विषय में, मैथमेटिक्स के विषय में समझाया गया है। तो अनिल जी, आखिर ये विचार कैसे आपके मन में आया कि मुझे पूरे स्कूल की दीवार को इस तरह के पेंटिंग से, ज्ञानवर्धक बातों से लिखवा देना चाहिए, ताकि बच्चे यदि इसको देखें तो उनके अंदर ज्ञान की चीजें जाए? कैसे ये सब चीजें, कैसे ये विचार आपके अंदर आए? विचार आने का मेरा कारण ये है, हालांकि शासन का तो निर्देश है कि प्रिंट रिच वातावरण बनाया जाए, लेकिन इतना सारा मैंने इसलिए बनवाया है कि होता ये है कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बच्चे टीवी में कहीं पर देखते हैं कि स्कूल जो है इतना जो है सुसज्जित है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ग्रामीण बच्चों को आता है काश हमारा भी स्कूल ऐसा होता। तो मेरी सोच ये है कि जो बच्चे सोच रहे हैं उनको वैसा उनका स्कूल मिले, और मेरी यही सोच जो है इसको करने के लिए मुझे प्रेरणा दी कि मेरे बच्चे कहीं पर भी कमी महसूस न करें कि हम जैसा देखते हैं टीवी में या किसी और स्थान में, वैसा मेरे स्कूल में वातावरण नहीं है। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि एक एक कोना जो है सजा रहे, ताकि बच्चे उत्साहित होकर के स्कूल आए और एक एक कोने में पढ़ें भी और इन चित्रों का आनंद भी लें और उनका मन जो है पूरी तरह से स्कूल में बना रहे। तो आप अवनीश चंद पात्र जी को सुन रहे थे। पात्र जी ने तमाम चीजों को बताया, अच्छे से ब्रीफ किया कि आखिर उनके करने का उद्देश्य क्या है, किन चीजों को लेकर किया गया है। मैं इस समय लदरा की प्राथमिक शाला में खड़ा हुआ। प्राथमिक शाला के जो बाहर से लेकर अंदर की पूरी दीवारें हैं, कलाकृति के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातों से पूरे जो यहाँ पर चित्र के माध्यम से उकेरे गया है। बच्चों को मैथमेटिक्स के साथ ही कई तरह की जानकारियां पूरे दीवार में लिखी गई है, चित्रण के माध्यम से उन्हें समझाया भी जाता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी लदरा।